हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस प्रियंका। कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड वीडियो। आप लोग बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे कि आप अपनी सैलरी बताओ, सैलरी बताओ। सो आज मैं आपके साथ अपनी सैलरी शेयर करने वाली हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी अपनी फर्स्ट सैलरी कि मेरी फर्स्ट सैलरी कितनी आई थी। सो गाइस, मैंने आपको बताया था कि मैंने मई में ज्वाइन किया था। और मई में मैंने 14 मई को ज्वाइन किया था। तो लगभग 15 दिन बाद मंथ के लास्ट डे पे मेरी सैलरी आई थी 30 को। सैलरी, अपनी फर्स्ट सैलरी देख के मुझे बहुत खुशी हुई थी। मतलब बहुत अच्छा लगता है ना, आप इतने टाइम से स्ट्रगल करते हो, फिर उसके बाद आपकी जॉब लगती है, आपकी फर्स्ट सैलरी आती है, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सो गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी कितनी सैलरी आई। मैं अभी लेवल 1 पे हूँ। एमटीएस का जो पे लेवल होता है वो लेवल 1 होता है। लेवल 1 का जो बेसिक पे होता है वो 18,000 होता है। मुझे जो फर्स्ट मंथ में सैलरी मिली थी वो मेरे जितने दिन मैंने काम किया था उतने दिन के हिसाब से मिली थी। मेरा बेसिक पे है 18,000। उसके हिसाब से मुझे 15-16 डेज़ का जो पेमेंट मिला था वो मिला था 10,452 बेसिक पे। फिर बेसिक पे के अलावा हमें मिलता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है उस महंगाई को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट हमें डियरनेस अलाउंस देती है, और ये हर 6 मंथ में इंक्रीज़ होता रहता है, इसमें रिवाइज होता है। उस टाइम मेरा जो डीए परसेंटेज था वो 55% था। जुलाई में डीए परसेंट इंक्रीज़ हो चुका है, अभी 58% हमें मिल रहा है। 3% इंक्रीज़ हुआ था, बट उस टाइम 55% था। 55% के हिसाब से मुझे फर्स्ट मंथ में जो डियरनेस अलाउंस मिला था वो मिला था 5,749, जो कि हमारे बेसिक पे का 55% होता है। मेरा बेसिक पे 10,450 था, तो उसका 55% मुझे डियरनेस अलाउंस मिला। इसके अलावा हमें मिलता है एच आर ए होता है हाउस रेंट अलाउंस। यानी कि गवर्नमेंट या तो आपको क्वार्टर्स प्रोवाइड कराती है, या फिर अगर वो आपको क्वार्टर प्रोवाइड नहीं कराती तो वो आपको हाउस के लिए पेमेंट करती है कि जिससे आप कहीं पे रेंट पे रह सकते हो। इसके लिए आपको एच मिलता है। एच जो होता है वो सिटी वाइज डिफरेंट होता है। वो एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में अलग अलग होता है। एक्स सिटी में जो एच होता है वो 30% होता है। एक्स सिटीज़ होती हैं जैसे आपकी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, मेट्रो सिटीज़ जो होती हैं वो आती हैं एक्स सिटीज़ में। फिर वाई सिटीज़ में आपका जो एच परसेंट होता है वो होता है 20%। वाई सिटीज़ में जो थोड़े छोटे शहर होते हैं जैसे गुलबर्गा जो है वो वाई सिटी में आता है। फिर उसके अलावा जेड सिटी में आपका जो एच आर ए परसेंटेज होता है वो होता है 10%। एक्स सिटीज़ होती हैं जो एकदम गांव की तरह एरिया होता है, जहाँ पे सिटीज़ या मार्केट्स उतनी नहीं होती, तो वो आता है जेड सिटी के अंदर। मैं तो अभी बेंगलोर में पोस्टेड हूँ जो कि एक्स सिटी के अंदर आता है, तो इसलिए मेरे को जो एच मिला था वो 30% मिला था। बेसिक पे का 30%। मेरा जो एच बना था फर्स्ट मंथ के लिए वो बना था 3,136। फिर उसके अलावा हमें मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है हमें अपने घर से ऑफिस आने के लिए और ऑफिस से घर जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है वो हमारा फिक्स अमाउंट होता है। उसमें कोई परसेंटेज का हिसाब किताब नहीं होता, वो फिक्स ही रहता है। मेरा जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मुझे फर्स्ट मंथ के लिए मिला था 15 डेज़ का, वो मिला था 1215 मिला था। फर्स्ट मंथ में ये बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, एच और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब मिला के मेरा जो टोटल ग्रॉस सैलरी बनी थी वो बनी थी 20,552। फिर उसके अलावा हमारी सैलरी से बहुत सारी डिडक्शंस भी होती हैं, जैसे एनपीएस हो गया, मेडिकल बेनिफिट्स, प्रोफेशनल टैक्स। एनपीएस जो होता है वो होता है नेशनल न्यू पेंशन स्कीम। इसके लिए क्या होता है, जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में पीएफ कटता है, बट हमारा पीएफ नहीं कटता, हमारा एनपीएस कटता है। जो हमारा एनपीएस कटता है वो हमारे एनपीएस अकाउंट में जमा होता रहता है, और जब हम रिटायरमेंट लेते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम पे हमें वो सारा पैसा वापस मिल जाता है। जो एनपीएस होता है ये हमारा सैलरी का 10% करता है, यानी बेसिक प्लस डीए का 10% जो होता है वो हमारा एनपीएस डिडक्शन होता है। टोटल जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो 24% होता है, जिसमें 12% एम्प्लॉय और 12% एम्प्लॉयर का होता है। ये होता है प्राइवेट सेक्टर के लिए। बट गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट क्या करती है, वो 14% कॉन्ट्रीब्यूशन खुद करती है और एम्प्लॉय से लेती है 10%। तो इस तरह से टोटल मिला के 24% होता है, जो कि हमारा एनपीएस में जमा होता है हर महीने। फर्स्ट मंथ में मेरा एनपीएस अकाउंट उस टाइम नहीं बना था, क्योंकि एनपीएस अकाउंट खुलने में टाइम लगता है। मेरा नेक्स्ट मंथ से, मई में मैंने ज्वाइन किया था तो जून से मेरा एनपीएस कटना शुरू हुआ था। मई में मेरा कुछ भी नहीं कटा था। मई में बस मेरा एक प्रोफेशनल टैक्स कटा था। प्रोफेशनल टैक्स जो मेरा कटा था वो 200 है, जो कि सेम अमाउंट रहता है हर मंथ के लिए, और ये हर एम्प्लॉयज़ का सेम ही रहता है। जो टैक्स स्लैब में नहीं आते उनका 200 रुपीज़ प्रोफेशनल टैक्स कटता है। इस तरह से सारी डिडक्शंस होने के बाद मेरी जो फर्स्ट मंथ की सैलरी आई थी वो आई थी 20,352, जो कि मैंने 14 को ज्वाइन किया था, तो 14 से 30 तक जितने दिन मैंने काम किया था उसकी थी। गाइस, ये थी मेरी फर्स्ट सैलरी, और मैं अपना लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। उसके अलावा आपका और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।